नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना संदीप रैना और फिलहाल आज मैं आपको वो चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ जो आज मेरे साथ जो टीम है और टीम के जो चेहरे हैं वो कोई जान व पहचान के मोहताज नहीं है। आपके अपने जो चाहते हैं वो चेहरे हैं। भाई बिंदर धनोदा, रमेश चहल जी हैं, डायरेक्टर साहब। आपने एक फ़िल्म देखी हरियाणा की बड़ी फिल्म के रूप में बनकर आई जो कि सेफ हाउस, और उसके बाद में सेफ हाउस की जो 2 आई है उसकी पूरी टीम है और बहुत सी चीज़ें हैं वो आपने बतावांगे। चाहे खापा की बात करा, चाहे वो फिल्म क्यों ज़रूरी होगी और वो फिल्म क्यों इतनी वायरल होने लग रही है, तो उसी को लेकर आज चर्चा करांगे। और साथ में उसमें बिंदर धनोदा खुद नहीं बल्कि इसका जो बचपन का रोल निभाया है वो इनके बेटे ने निभाया है। हम क्या इसका छोटा एक्टर इसको बोल सका, छोटा एक्टर हमारे साथ हैं। बिंदर धनोदा है, चहल साहब है, लोहान साहब है, सभी हमारे साथ है। चर्चाएं करेंगे आज समाज पे और फिल्म पे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद संदीप, आप घर आए भाई, और आपके सभी दर्शकों को हमारी सेफ हाउस 2 की टीम की तरफ से राम राम। सबसे पहला क्वेश्चन, आप फिल्म में भी ये पहन रहे थे जैकेट, और इस जैकेट पहनना ही बड़ी बात नहीं। जैकेट पे जो चीज़ें लिख रखी है, मारी पगड़ी जिंदाबाद, इस पे ये लिख रखा है ये फिल्म नहीं इज्जत की दास्तां है हम सब की, और ये लिख रखा है खड़दू उठेगा। मतलब ये क्यों लिखनी पड़ेगी, क्या ज़रूरत है अपने शरीर पर अपने गात पर लिखनी पड़ेगी? संदीप, ये चीज़ें संस्कार में होया करती समाज में जो बूढ़े ठहरे हैं वह अपना बताया कर दे तो आदमी आत्मसात कराया करदा, अपने व्यवहार में लेकर आया करदा। उड़ते लिकड़ गई भाई इवो मतलब कि मैं कह ले चाहती गात पर मैंने रंगना पड़ गया है, कार्टून बनना पड़ गया है, नहीं मैं कहूँगा। मैं तो मतलब ये समाज में अपने भीतर होया कर दी, ये बात पहला भीतर होया कर दी, संस्कार में होया कर दी, दिनचर्या में होया कर दी, वह बाहर धीरे 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 समाज में लिकड़ने लग रही है। तो उनकी दोबारा कैसे समाज में पे स्थापित करा, तो उस खातर मैंने यो गात रंगना पड़ा। जो ईव अपनी फिल्म आई है, इस फिल्म को मतलब स्टेज ऐप पे या फिल्म आई है, मतलब जो अपने पहली जो फिल्म आई उससे लेके इसमें बहुत कई गुना मतलब बढ़ावा मिला है। मतलब किसी का फ़ोन देख लो आजकल, यह ऐप हर किसी का फ़ोन में पा जाए। तो ये मतलब अपने समाज को किस तरह का आईना दिखावा है, क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी? वैसे स्टेज ऐप के बारे में सारी चीज़ तो चहल साहब और रेहान भाई बताओगे, पर मैं इतना कहूँगा यदि स्टेज ऐप ना होती तो दोबारा हरियाणा में फिल्मों की बात भी मतलब असंभव थी। सोच भी नहीं सकते हरियाणा में फिल्में आऊँगी। तो स्टेज ऐप का बहुत बड़ा योगदान है दोबारा फिल्म इंडस्ट्री को हरियाणा में स्थापित करने का। कदे आया कर दी चंद्रावल, जरजोरू जमीन, और भी बहुत सी फिल्में आई उस टाइम की, गुलाबो थी जुकर। तो उस टाइम इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई थी अपनी। देखो आज पंजाब अपना तो कितना आगे फिल्म इंडस्ट्री में, उस टाइम आप कहीं ना कहीं उन तक बड़े हो गए थे, इतने बड़े लेवल पर अपनी फिल्में रिलीज हुआ कर दी, इतना वायरल अपना दायरा हो गया था। तो फिर बीच में एक लंबा गैप आ गया, बीच में अंदर एक आदि जुकर लाडो आएगी भाई, एक पगड़ी आई थी, तो मतलब टूटमा सौदा हो गया था अपना हरियाणा में। जब से स्टेज आई है नहीं, मेरे हिसाब से भिन्ना नहीं होता होगा फिल्म, 1-2 हर महीना एक फिल्म तो मानने इसका 2 महीने में एक फिल्म आप चल सब। तो संदीप भाई स्टेज ऐप का मैं कहूँगा भाई अपने पूरे हरियाणवी कल्चर ने, संस्कृति ने, फिल्म इंडस्ट्री ने, भाई लोगों ने भाई धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने हरियाणा के लिए इतना कुछ कर दिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो मतलब स्टेज ऐप आई है उसके ऊपर फिर ये फिल्में भी आई है जो सामाजिक फिल्में हैं, जिसमें मतलब इसको अगर देखा जाए और उस फिल्म को देख के अपने परिवार पर देखा जाए तो मतलब उस परिवार को कितनी सक्सेस वो परिवार उसका है? संदीप भाई थोड़ा सा घनी दूर ना जावे, मेरी उम्र 39-40 साल है। मेरा टाइम में ज्वाइंट फैमिली हुई करती, रात ने जो बालक हुए करते ना दादा दादी लोस हुए करते, और सोने पहले ना दादी नानी होगी या दादा हो गया, मैं कहानी सुनाया करते उनसे, परियां की सुनाती, अच्छे अच्छे किस्से की कहानी सुनाया करते। उन कहानियाँ मतलब जो अच्छी चीज़ थी भाई, एक बार उसका मुँह में तय सुल्तान ने शरण देता या उससे भाई कह दिया, तो भाई कह दिया तो भाई कह दिया, वह संस्कार वहाँ तय बालक चुके करते, और राक्षस होए करते या विलेन होए करते, उन बुराइयां तय अपना बालक दूर रखने की कोशिश करे करते। लेकिन आज का जो टाइम है, पिछले 20-22-25 साल में जो चेंज आया है,
आज दादी खुद टीवी के आगे बैठी हुआ रिमोट हाथ में लें, हाँ। एकता कपूर का या किसी और का सीरियल चलता हुआ है और वह जमन मरोड़ता कंधे हुआ ये फलानी है यार, इसकी आज 17वीं शादी है, 18वीं देखनी है, किसका गला होगी, किसके गला होगी। तो बस सीधी सी बात है, संस्कार कौन बनने लग रहे आजकल। आजकल संस्कार बनने लग रहे हैं टीवी, आजकल संस्कार बनने लग रहे, जमते बालक हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं, बोला रोना बंद हो जाएगा, लेकिन उसमें आण के लग रहा है, आण के लग रहा है। बालक जो बालका का जो है, हाँ, जो मतलब बच्चा को संस्कार मिला करते हाँ। ये वो फोन ने ऐसा सिस्टम बिगाड़ दिया, दादा दादी और वही फोन ना मरवे हैं और मतलब टीवी देखा, आपने तरीका वो ढूंढ लिया हाँ। कि फोन के द्वारा बालका ने समझा दिया, मतलब तो, स्टेज ऐप है इसलिए जरूरी आपने सोच कर मतलब इस पे इस तरह की फिल्म आप लेके आने लग रहे हो। बालक बिगाड़े किसने हैं, फोन ने बिगाड़े हैं, टेलीविजन ने बिगाड़े हैं, तो बालका ने सुधारांगे भी नहीं हुए भाई, फोन के द्वारा ही। और जो हाथ में वही है उनके, बिल्कुल। आज दादा का लोग आपने कौन सा पोता बैठा दिखा है, कौन सा पोते होंगे जो उनसे दादा लोग सोए हैं, बूढ़े तो भाई कूड़ में ले रखे हैं, बूढ़े की ना सुनते बल्कि ज्ञान लग जाए, बच्चे छोटा बच्चा बूढ़े का ज्ञान देते आप ना आम मिल जाएंगे। तो इस करके हम लोगों की कोशिश है कि ये जो खंड के आड़े हैं, बिंदर का डायलॉग भी है मूवी के अंदर, बोला जब तक ये खंड के आड़े हैं तद तक संविधान बचा है, जब इनने छुट्टी दे दी तो विघ्न मार जाएगा जज साहब, विघ्न मार जाएगा। तो वो चीज़ें हम लोगों की कोशिश ये है कि अपने जो याने हैं इन याने ने सियाने को करे जाए, इस करके। और इस मामले में भाई स्टेज ऐप का अगर आपने जो सवाल शुरू कराया था, स्टेज ऐप इस मामला में इतनी बड़ी भूमिका निभाने लग रही है, उसके कोई भी कंटेंट आप उठा कर देख लो, एक कंटेंट पर आप उंगली उठा कर नहीं कह सकते कि ये पारिवारिक नहीं है। बिल्कुल। संस्कार भरण का काम आज स्टेज ऐप धड़ल्ले से करने लग रही है, साथ के साथ सिनेमा भी ग्रो कर रहा है। अच्छी चीज़ पहला कही कर दे ना, जैसे कई कलाकार कहे करते बोले अच्छी चीज़ चलती तो को नहीं, क्योंकि दर्शकों का मुंह वह चीज़ लग गई थी, वो देखने देखना, हाँ माड़ी चीज़ देखना चाहते, हर परिवार का न्यारे बैठ के देखना चाहते अपना अपना मोबाइल में, तो ये किसी चीज़ लेकर आए हैं, चाहे भाई सारे परिवार बैठ के देख लिए और देखोगे जे उसमें न्यू को नहीं भाई, एंटरटेनमेंट भी है, गला ज्ञान भी है, बिल्कुल। तो दोनों चीज़ों का समावेश करके हम लोग लेके आए हैं। और इसी यही वजह है भाई कि बूढ़ा ने भी देखी है, पहले बूढ़ा ने देखी, फिर बड़का को रिकमेंड बूढ़ा ने कराया कि भाई कोई चीज़ आई है स्टेज ऐप पे, उन्हें जरूर देखो, उसने देखो। अच्छा लुहान साहब, आपसे आप बात करा फिल्म पर, आज यहाँ पे स्टेज ऐप से आगे नेक्स्ट कदम उठाऊँ फिल्म पे। इस फिल्म को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट आप करने लग रहे हो, वैसे चैल साहब भी है भाई, दोनों चैल साहब और हमने मिलके की है। अच्छा, आप दोनों मिलके कर रहे हो, लेकिन मैंने जो पता चला मतलब अहम भूमिका मतलब आपकी भी है, ये इनकी भी है। इस फिल्म की बात करा, सेफ हाउस एक फिल्म थी जी, और है, दूसरी की क्या जरूरत पड़गी, क्या कुछ नया लेके आए हो? वैसा बहुत सारे मुद्दे हैं जो खाप पंचायतों के उठाने हैं, तो पहला भी उठाए थे सेफ हाउस 1 में, अब 2 में जो पगड़ी वाला अपने उठाया है कि भाई सेम गांव गोत्र का शादी नहीं होनी चाहिए, वो मुद्दा उठाया गया है। और न्यू में 3rd में भी आने हैं, तो कम से कम 8-9 पार्ट हैं चैल साहब, तो ऐसे 8-9 पार्ट आने जिसमें आप सारे अपने संस्कारों के और बूढ़ा के मुद्दे उठावांगे। अच्छा, मतलब ये दूसरा सीजन चल पड़ा है यो? जी जी, 8-9 सीजन इसके आएंगे जी, 8-9 सीजन पूरा का पूरा इस समाज को आपकी जो मेहनत है कितना के कुछ आप लागू है कि बदल जाएगा? देखो जी, हमारी तो कोशिश है, कोशिश। देखो जैसे खाप पंचायत वाले अपने बूढ़े हैं जी, फिल्म देखा भी कौन कर दे, देखने दिया भी कौन कर दे, और अपने सेफ हाउस 2 के प्रीमियर पर 9 खापों के प्रधान आए थे, तो मतलब कुछ तो वजह रही होगी कि वो आए हैं, तो उनको भी अब लगा कि भाई मीडिया के थ्रू ही बालक सुधारे जा सके हैं, तो इसलिए फिर हमें ये कि भाई अपने संस्कारों को, अपने बुढ़ों को साथ लेके ही अपन अब समाज को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है। बिंदर, एक बात और, यह तो बहुत बड़ी बात है डायरेक्टर साहब ने बताई अपने लगे कि पहला बूढ़े नेट टैग कर दे फिल्म देखने खातर, अर्तन ने तो वो सारे एक जगह करके फिल्में दिखा दी, उन्हें लग दिखा दी। संदीप भाई जब वो अपने बुजुर्ग और खाप प्रधान फिल्म देखने आए तो उनके इंटरव्यू चल रहे थे, तो उस टाइम मैं उनकी बात सुना था, मतलब हमारे लिए बात तो इनती कह दी, हमें जो रोना रोन लग रहे हैं 20-30 साल है भाई, बड़का ने संस्कार दे दो रहे भाई, बड़का ने समझाया करो भाई, गांव की छोरी बेबे होया कर है, गुआंढ की छोरी बेबे होया कर है, गोद की छोरी बेबे होया कर है, हमें ठग लिए बोल बोल गए। इन बड़का ने सारी चीज़ों को एक फिल्म बना कर सबके सामने परोस दिया। ये अपना बुढ़े हैं, उनकी बात कहाँ तक जावत ना बेरा है, कितना कर सका है, गांव का बुजुर्ग व्यक्ति एक परिवार ने आड़ोस पड़ोस ने समझा सका है, पर फिल्म एक ऐसा माध्यम होता है संदीप, इतनी विदेशों में बैठे लोग भी देख सके हैं, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बुज़ुर्गों ने भी हमारी फिल्म को मतलब के मोहर लगाई है कि भाई हमने जो सोचा था
भाई उस फिल्म में है, भैया फिल्म देख लो, हमारी आधी बात तो ओड़े पूरी हो जाएगी। आपने एक बात उठाई थी कि दूसरी क्यों जरूरत पड़ी संदीप, 20 भी आ जाए नहीं तो भी थोड़ी है। आज के समाज ने देख दिया। हाँ देख तू अपना गांव गांड में नहीं हो रही चीजें, बिल्कुल। तनाज सवेरे चर्चा भाई करी जो फिर एक बता और था। भी तो बात है, ये कानून एक ऐसा कानून, मतलब ये हथकड़ी लगा दी अपने खापा पे कि मतलब एक पीछे कांड हुआ था मनोज बबली, बहुत से उसमें जेल में गए थे, तो ये कानून करके मतलब अपने कि में वाणा हो जाए को बालक गलत कदम उठा लिया, पंचायती जाके उसने समझाने की कोशिश करें तो उस पर ही मुकदमे दर्ज होने लग जाए, तो ये भी तो दिक्कतें हैं। बिल्कुल है संदीप। इस फिल्म का यदि तमें मैं इस खासकर सेफ हाउस 2 का मुद्दा देखोगे ना, मैं चलो बैक साइड में मेरा सेफ हाउस 2 पगड़ी बनाम संविधान, तो हमने इसमें कह रखा है अब नर्राय नू को नहीं समझाना है, हमें बुढ़ा ने जागरूक करने लग रहे हैं भाई, दोस्तों युवाओं को साथियों को जागरूक करने लग रहे हैं भाई, न्यू तो ये काम न्यू है चलेंगे, नहीं रोक सकते क्योंकि संविधान इजाजत देने लग रहा है, संविधान प्रोटेक्शन देने लग रहा है। जब तक संविधान कानून प्रोटेक्शन देगा तो कितना का विज्ञान पिल्ला उन तीनों बेरा बड़ा खाना भाई, तो हमें अड़ता बैठ गए एक बार कोर्ट में बढ़ जाओ और तक तो पुलिस वाले मिलेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगा, सेफ हाउस में तो हमने डाल देंगे। तो आप अपना कहने का मकसद ये है इस फिल्म के द्वारा, इस फिल्म ने जब कोई साथी देखेगा तो उनको सीधा मैसेज क्लियर हो जाएगा कि हमें तो नू घुआ भाई, सारे भाई जागरूक हो जाओ और अपना संविधान में अमेंडमेंट करवाना है, संशोधन करवाना है। बस जैसे और अलग अलग प्रदेशों में अपने संविधान में कुछ में डाल रखे हैं, प्रावधान डाल रखे हैं, तो जो खाप लैंड है नहीं भाई, माँ में नहीं मानते चीज़ें ना, गाँव गुआंड गोत्र में भाई शादी नहीं हो सकती, तो यो चीज़ हमारा अलग से एक सेफ हाउस 1 में चैल साहब ने लिख रखा है भाई, इसका क्या सोल्यूशन है भाई। हर प्रदेश का आदिवासी का अलग प्रावधान डाल रखा है उसमें भाई, मुस्लिम समाज का पता है इतना, उनका अलग प्रावधान डाल रखा है, तो इस खाप लैंड का भी संविधान में संशोधन हो जाओ भाई, ठीक है। इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भाई ये चीज़ें अलाउ नहीं है, एक बिल पास किया, बिल पास हो जाए, संशोधन हो जाए, कितने 105 तो संशोधन पास हो चुके हैं 73 साल में 173 साल में अगर संविधान में भी भाई साहब 105 संशोधन हो चुके हैं तो 106 में हो जाए, उसमें क्या बड़ी बात है। कितने लोग बच जाएंगे, कितने बूढ़े पगड़ी बच जाएगी भाई साहब। कोई जवान भाई है वो पहला मतलब चौड़ी छाती करके चला करता, उस छोरी का बाबू खाप में मतलब अच्छे पद पे था, प्रधान था या पंचायती आदमी था, वो समाज में पूरा हौसला तो चला करता, और जो उसके घर में वो कांड हो जाए तो सारी उम्र मतलब 7 पीढ़ियां तक आया अपना, तो दाग लग गया। वो आदमी पंचायत में उनका क्या खोट है भाई, उस बाबू का क्या खोट है, उस भाई का क्या खोट है, उसके रिश्तेदारों का खोट है, वहाँ तक आंच जावा भाई। है अपने समाज में यह चीज़, यह परंपरा, संस्कार तो भाई इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते संदीप ना। इसमें रूढ़िवादी था, साइंस कहती है भाई एक जगह तो जे एक खेत में फसल बोवानी, बदल बदल का बोवा फसल, बदल का तो गोत्र व्यवस्था बूढ़े इतने बोले कौन थे आपने, पहले तो बुधाड़ी भी नु ना, बुधाड़ी छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, सुतरा मतलब आ गया, फिर उसमें उपजाऊ उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, उपजाऊ हो जाए जमीन। तो अपने तो बुढ़िया ने बहुत पुराने टाइम पे संस्कार पनपाए थे नहीं जो, तो सोचे थे वो बहुत साइंटिफिक थे। एक तो कहते हैं पुरानी रूढ़िवादी चीज़ है, इसमें साइंटिफिक तो है नहीं। आज पूरा विज्ञान मानने लग गया भाई, एक गोत्र में शादी करना था, जो बच्चे हैं वो उतने अष्टपुष्ट, उतने दिमाग वाले पैदा नहीं होते जितने आप जो चेंज करके जो अपने बुढ़े में व्यवस्था थी। आप तो दादिया तक के गोद छोड़ा कर दे, अरे जो गोद का गोद में आप ब्याह करने लग गए, इससे ज़्यादा पाप क्या होगा। तो आप साइंस की दृष्टि से भी आप सही है, संस्कारों की दृष्टि से भी सही है, और बूढ़ा की जो परंपराएं हैं उनकी दृष्टि से भी सही है। ये बात कोई मतलब कोई भी व्यक्ति डिबेट करना चाहे तो वो मतलब बैठ नहीं सकता इस चीज़ के आगे। भाई कोई रूढ़िवादिता को आगे परोसने का कार्य नहीं है, भाई बूढ़ा ने कह दिया तो फाइनल नो, साइंटिफिक है। कोई इस बात पे चर्चा करे तो वो भी बोल नहीं पाएगा। अच्छा, मैं चाहूँगा दोनों डायरेक्टर साहब बैठे हैं, डायरेक्टर साहब दोनों से मतलब आप दोनों से चर्चा चाहूँगा कि एक तो देखो आप इसके अंदर गए हो, अंदर घुस के मतलब आपने पता चला भाई इतनी ये चीज़ें मतलब फील हुई होगी आपने, तब जाके मतलब ये चीज़ें बनाई है। और इससे अलग भी जैसे कि लिव इन रिलेशन, संदीप भाई सेफ हाउस 2 में हमने ये मुद्दा बिठाया है कि 2-2 3-3 बड़का की माँ है, 2-2 3-3 बड़का बाप है, वह अपनी मतलब इस कानून की आड़ में घर आंदा बैठ के नारे रहने लग जाए, ना तो मैं समाज की मान दे, कोई ना समझाना हो तो मिनट में पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। तो एक किस्म का बिगन सा मैच रहा है समाज के अंदर। वह बालक कड़े जाएंगे भाई, उनका आगे फ्यूचर क्या होगा,
जैसे सामाजिक तौर पर देखा तो दोनों वहाँ का कलंक, इसका बाबू तो किसी और ने लेकर भेज गया, माँ इन्हें छोड़ के भेज गई। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं। और जो सोशल मीडिया का भी इसमें एक वो मानूंगा, क्योंकि बड़ी तो चीज़ ये इस आसानी खातिर थी कि लोग है ना अपना जो मेहनत है उनकी कम हो जाए, लेकिन भाई इसका दुरुपयोग भी होने लग रहा है। 2 दिन आपकी किसी के लिए बात हो जाए, वो प्यार नहीं हो करता, वो अपना अट्रैक्शन है, अपनी फिजिकल नीड पूरी करने खातिर कदम तो उठा ले हैं, और उस कदम में जो कानून भी साथ लग जाना देना तो भाई फिर तो बिगड़ने वाली बात है, गलत है। तो वो गलत है, हमारी नज़र में गलत है कि समाज की नज़र में भी गलत है। और हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर भी डिटेल में प्रावधान हो कि इसका मिसयूज ना हो। जैसे दहेज का कानून है, उसका अंदर मिसयूज होने लग रहे हैं। तो उरा ने भी है ना, जो कानून मंत्रालय है या जो बड़े बड़े लोग हैं कानूनविद हैं, उनका हम लोग इंटेंशन, उनका ध्यान चाहेंगे। तो ये प्रयास हम लोगों ने सेफ हाउस 2 में करा। लोहान साहब देखो, जैसे कि आप जो इस समाज को जगाने का काम करने लग रहे हो इस तरह की फिल्में वगैरह बना के, लेकिन क्या इस बात का भी आप पक्ष में हो? देखो हरियाणा की बात नहीं बल्कि किसी भारतीय कोने की बात करना, मतलब प्रोटेस्ट होते रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हुआ, कभी खिलाड़ियों का आ गया, कभी किसानों का आ गया, कभी मजदूरों का आ गया। क्या एक खाप जो संगठन है, सारे खाप इकट्ठे हो गए, इसकी एक आंदोलन की लड़ाई लड़ ले, एक बिल पास करवा ले, क्या ये सही नहीं हो सकता? खाप के बारे में तो चहल साहब बहुत ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। चल साहब आप बताओ। संदीप भाई, खापें प्रयास भी कर रही हैं। हमारी सेफ हाउस पहली जब मूवी आई थी उसके बाद वो 3 दिसंबर को आई थी, और जनवरी के अंदर खापों ने जींद के अंदर एक बैठक करी थी, सर्व खाप थी। उसमें बिंदर भाई को, मेरे को भी उन लोगों ने बुलाया था, गए भी थे, उन्होंने ये मुद्दा वहाँ उठाया भी था, और ये था कि रणनीति बना के इसको भी एक आंदोलन का हम लोग रूप दें। और खापें इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मिल चुकी हैं, वो प्रयासरत हैं। लेकिन आपने जैसे कहा ना, जैसे खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, इस तरह का बड़ा आंदोलन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, हमने सेफ हाउस 2 में बिंदर एडवोकेट है कि ऐसा मुद्दा है, इस पर चर्चा भी ढोलना गाड़ियाँ तो होनी चाहिए, सब ने सारा के कान खुलने चाहिए कि हाँ वास्तव में ये मुद्दा है। क्योंकि भाई देख, गाँव की छोरी सारे की बेटी है, अपने तो इतनी अच्छी मान्यता है कि अगर कोई बारात जाया करती रास्ते में, गांव की किसी छोरी का गांव वो आया करता जड़े ब्याह रखे, तो मान करके अपन ध्यानी है, जिस गांव में जने जाया करती तो उन्हें पूछे करते हमारी ध्यानी कितनी है, मतलब मेरे गांव की बेटी कितनी है, उसके बाद कि हमारा गोत की बेटी कितनी है। बिल्कुल, पहला धनिया का मान हो करता, फिर गोत की, जो जिस गांव में बयान जा रहे हैं, तो जब वहाँ तक भी गोत की में पूछ का आएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी गोत की बेटी है, तो वो हमारी सगी बेटी है। तो यो चीज़ है भाई, उसके अंदर ब्याह होना, यहाँ के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। और आपको एक खास बात बताऊं, इस एरिया के तो जो मुस्लिम समाज है वो भी गोत्र छोड़ के मैरिज करता है, क्योंकि इनके अगर आप वो देखें तो इनमें तो चाचे ताऊ के उसमें भी ज़्यादा मतलब ब्लड रिलेशन में भी ये शादी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है धर्म के अनुसार। लेकिन बात जब समाज की आ जाती है, इस समाज के लोगों तक, इस समाज के जो मुस्लिम समाज है, बात करके देखियो, मैं भी नहीं कहेंगे ना भाई गलत है यार, वो करते नहीं, वो नानी तक का गोद छोड़ते हैं। हम ये लिखने से पहले इस दनौदा गांव में भी मुस्लिम परिवार हैं, कापड़ो है, और 2-4 और गांव में हम लोगों ने, जैसे करसिंधु है, उनके पास जाके बाकायदा इसका रिसर्च कराया था, वह भी इसने इतने गलत माना है। तो भाई सामाजिक जो हमारी परंपरा है, अब संविधान की बात हुई थी, संविधान यार है कि कानून है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, परंपरा हैं, उनका लिखित रूप ही तो है। हाँ, उसमें भाई ने बोल रखे अबे उसमें क्या है भाई, एक नेमा की गठड़ी है। हाँ, नेमा की नेम है, इतना यो काम नहीं करना, मतलब वो नेमा उसका अपन लिख के वो कर लिया, उस गठड़ी में जो कोई कातर रह गई हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि आप उसने शामिल करवा। और हर समाज के भाई अपने अपने जो परंपराएं हैं वो संविधान में शामिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो एक्ट है, वो अलग है। सिख का जो मैरिज एक्ट है वो अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। हम लोग हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, तो भाई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये प्रावधान होना चाहिए कि भाई ये एरिया है, इस एरिया के अंदर सेम गोत्र, सेम गांव ग्वांड, इस तरह की जो मैरिज होती हैं वो वैध ना हो। चल साहब, आपने खापा पर अच्छा रिसर्च कराया है। एक क्वेश्चन है मेरा कि जो खापों का स्तर है वो क्यों घटा है? क्या उन्होंने धरातल पर काम नहीं किए, या फिर ये जो आपने 2 मिनट पहले बात की थी भाई कानून की, मतलब कानून है भी ज़्यादा हो गया खापा पे, के मुख्य कारण क्या रहे हैं और क्या करना चाहिए खापने? 2 कारण हैं भाई। वैसे तो बहुत लंबी बहस का विषय है, मैं सिर्फ 2 कारणों में निपटाऊंगा। एक तो जो मीडिया है, मीडिया के जो एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, वो सारे शहरी हैं। उन लोगों ने बेरे को नहीं
कि गांव वालों के रीति रिवाज के हैं, और कितनी बड़ी बात है यार। वो शहर में एसी कमरे में बैठ गए, वहाँ बैठे बैठे अंदाज़ा ला दें। और शहर की नज़र का चश्मा लगा के जो शहरी वातावरण है उसमें अगर गांव के लोगों के रीति रिवाज आप लोग देखोगे तो आप उनके साथ न्याय नहीं कर पाओगे। आम पंचायत भी होती है तो वो सिर्फ सीधा खाप का नाम लेने लग जाते हैं। पहला तो उन्होंने बहुत बदनाम कर दी खाप पंचायत, जबकि वो कहते हैं ना कि कड़ियाँ धुआं उठ रहा हुआ वाला था, कड़ियाँ आसपास भी वो चीज़ नहीं थी। दूसरा भाई यह बात भी स्वीकारते वक्त मैंने कोई वो नहीं है भाई कि खापा में भी राजनीतिकरण हो गया। खाप शब्द का अर्थ है ख मतलब आसमान और आप मतलब खुद, जो खुद आसमान है उसने किसी राजनेता की गोदी में जाके बैठने की जरूरत है। जो खाप की पगड़ी खाप प्रधान के सिर पे होती है ना, वो बहुत बड़ी इज्जत होती है। बिंदर का डायलॉग है इसमें कि यह पछड़ी नहीं ताज तय भी अगड़ी होया करे, धागे धागे में अणख इज्जत तगड़ी होया करे, और खून तय भी नहीं मिट पाते जिस पे लगे दाग। हाँ मेरे बच्चों, वो मेरे बाप दादा की पगड़ी होया करे। और उन पगड़ियों का जो सिरमौर होता है खाप प्रधान, अगर वो किसी राजनीतिक आदमी के यहाँ जाता है वो ठीक है, उसके पर्सनल हित वो क्लियर कर लेता है, लेकिन अगर उसके जो अपनी जिम्मेदारी है उसके कंधों पे पूरी खाप की, तो वो कहीं ना कहीं भाई डाउन आती है। तो मैं यहाँ अपील तो ये करना चाहूँगा कि जितने भी खाप प्रधान हैं वो किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं होने चाहिए, क्योंकि खाप के अंदर जो लोग हैं वो हर विचारधारा के लोग होते हैं। मतलब हरियाणा की आप किसी खाप की बात कर लें, कोई चौटाला की गोदी में बैठा है, कोई उड्डा की गोदी में बैठा है, कोई जेजेपी की गोदी में बैठा है, कोई बीजेपी गोदी, मतलब कड़ियाँ मतलब मान के चलो को कोई फैसला लेना है, कोई बड़ा फैसला लेना है, और इन्हों दिखा हुआ किसी पार्टी के खिलाफ भी उसका हो, तो वो तभी कह देगा भाई आप रहने दियो प्रधान जी। मतलब इन चीज़ों तभी कड़ियाँ खाप नीचे गई है। बिल्कुल गई है भाई। पहला देखो जींद रियासत में भी जो मंत्री हुए करते कई बार खाप प्रधान हुए करते, लेकिन जब राजा कहीं ना कहीं उन्हें उल्टा चल रहा दिखे करता, मैं उसी टाइम छड़ी और राजदंड बगानदे और भी आने को लायक रहते। राजनेताओं से संपर्क हो तो सारों से हो, क्योंकि देख वह भी समाज के हिस्सा है, उसका अपनी बात मनवाने खातिर लोग बैठना पड़ जाए, लेकिन उनका दबाव में जो कोई आके पूंजड़ दाब है ना भाई, वो गलत है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि भाई खाप प्रधान था तुम उनका लोग जाओ ना, या वो तुम्हारे पास मिलना हुआ तुम जमे ना मिलो, मिलो भाई मिलो सब तय, लेकिन किसी एक के होकर ना रहो। बिल्कुल। अच्छा भाई बात कर लें छोटा बिंदर था, छोटा बिंदर तो बात करना चाहें, छोटा बिंदर का सही नाम के वो बता दे बना के नाम है भाई? यस यस। इस फिल्म के अंदर आपको एक्टर बनाया गया, कितनी की मेहनत करनी पड़ी? मेहनत करनी पड़ी या वैसे मतलब नॉर्मली कर दी आपने? जो मेहनत लगी मेरे को, तो मेहनत लगी। अच्छा इस फिल्म तो कुछ सीखा भी आपने जी? क्या? अपने गांव घुमान में किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। देखो भाई बहुत बड़ी बात, एक छोटा है बालक है जो अगर यो एक्टर होकर भी मतलब इसको जो बातों का पता चला, ये भी छोटी ही उम्र में यह बात सीख गया, तो बड़ा होगा तो यो इस बात ने पूरी मन पर रखेगा कि वह गांव गुआंड में भी शादी नहीं करनी। संदीप भाई सबसे बड़ी बात इस फिल्म का हमारा हमें जो आउटपुट मानना नहीं, कोई पैसा कोई प्रसिद्धि नहीं है हमारा आउटपुट यो है जो यश ने बताया है। यदि युवा और ये बच्चे इनके दिल में यह बीज पनप जाए इस चीज़ का, यो हमारी सक्सेस है, यो इस फिल्म का मोटो है करने का। तो आज मेरे को पता नहीं था, यश को भी मतलब इस बात का पता चल गया। देखो दूर रहते रहते इंटरव्यू में बैठा है, मतलब आपने इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, और फिल्म में भी इसने मतलब देखा है कहीं ना कहीं साथ में रह कर। तो यो ही हमारा मैसेज है, यो ही हम मैसेज देना चाहूँगा समाज में, भाई युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखनी चाहिए, परिवार ने अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखनी चाहिए। संदीप मैं आपने बताऊँ कि आपने रेयान से पूछा, रमेश से पूछा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये ओका है, 5 देवता का आप इसकी मतलब मानते हैं, इसमें वास होता है। जब सेफ हाउस 1 करी थी हमने, तो मेरे पास 2-3 मैसेज आए। एक मैसेज तो ये बिंदर भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने सोचा भी क्या नाराज़ है भाई, मतलब भाई जी तू सेफ हाउस थोड़े पहला गाइड लेंदा नहीं तो मेरा घर उजड़न तक बच जाता। मैं क्यों है भाई? बोला भाई मैंने तेरी फिल्म आने 2 महीने पहला भाई का ब्याह कर लिया, अरे ना मरण में ना जीण में, मैं किसी का नहीं रहा, ना समाज का रहा, ना मेरे रिश्तेदारों का रहा, ना मेरे पर रोजगार है। भाजा चोर डाकों की तरह मैं हांडन लग रहा हूँ, कुआ कड़ियाँ। तो संदीप भाई काफ़ी असर पड़ा है इन चीज़ों का, नो डाउट। जब एक चैल साहब ने जैसे बताया कि जो चीज़ें बिगड़ी है टीवी और मीडिया से, तो सुधरेगी भी टीवी और मीडिया। हाँ, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, आपने भी स्टार्ट करी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा भाई दोस्तों, देखो
हर आदमी का कोई ना कोई स्वार्थ होता, कोई काम करने के पीछे। हमारा तो बस इतना ही स्वार्थ है कि ये मैसेज कन्वे हो जाए युवाओं तक, आने वाले बच्चों तक, जो भविष्य के समाज के प्रमुख स्तंभ बनने वाले हैं, उनको ये मैसेज कन्वे करो आप। रीज़न इसको दिखाने का यही रहेगा, जैसे अभी यश ने बताया, आप बच्चों के सामने यदि कोई चीज़ दिखाओगे तो उनके बहुत ज़्यादा असर होता है, और देखने का बहुत ज़्यादा असर होता है। यदि सामने कुछ दिखेगी, कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी भाई ये युवाओं ने भाग के साथ दिखे, तो इनका गलत केस असर पड़ा, इनका परिवार पे केस असर पड़ा, तो वो चीज़ें सीधी असर करती हैं। नरा ज्ञान देने तक बताना तो भी कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें देखने से सीधी की सीधी मेमोरी। अपने बूढ़े एक बात नहीं क्या करते, बोले बाजे हुए लोग आई और टेंट की रिजाई दूर को लांदी कहानी, मतलब किसी के शादी में जा रहे हैं जो उसकी रिजाई आप सो तड़काने के मन आप तो अच्छी नींद आ रही हो, और वो टेंट वाला के मन ठंडे ला भाई सामान गिड़ गाना है। संदीप ये उतरा डायलॉग धन्यवाद चैल साहब, तो मैं कहूँगा कि अगली सेफ हाउस 3 में ले लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात, देखा ऐसी समाज से चीज़ें निकल कर आती है। तो अच्छी बात बताई संदीप आपने। तो भाई देखियो, सबने दिखाइयो फिल्म। और भाई एक बात और, फिल्म तो दिखाइए, मतलब कई कमेंट में भी कर दो तो भाई इसकी प्रमोशन करना रहा है, लेकिन मैं एक सामाजिक मतलब सामाजिक मुद्दा इसलिए उठाना था, इसका अनुकूल चार्ज लगा 1 साल का। संदीप बताऊं क्या बात है, जिन्होंने का अगर आदमी की जो लागत भी पूरी हो जानी किसी की, तो वो इमल वन काटी, मतलब 40-50 लाख का प्रोजेक्ट था जी, उसकी लागत भी पूरी नहीं हुई नहीं, तो स्टेज वाला का कोई भाई मतलब तूड़ी के वाली सवात में पीछे दब रहे हैं, वह काटते रहेंगे लाते रहेंगे, वह भी खाली हो जितना बेरा है, समाज में कहावत है। तो कम से कम यदि लागत भी स्टेज वाला की पूरी हो जाए नहीं, उसका फिर क्या हो जाएगा, उनकी हौसला मिलेगा, अगली फिर कर लेंगे। जो मान लिया पहले डी वो फ्री में दिखा दें भाई, उनका भाई इतना किसी का भी होता ना भाई समाज सुधार खातर घर खो दे, इतना हो जाए मैं कमाई ना करें भाई, लागत पूरी हो जाए, फिर मैं 2 कर देंगे, उसमें भी लागत पूरी होगी उनकी, फिर मैं 3 कर देंगे। देखो ना उनका लॉस होया ना उनकी प्रॉफिट होया। आप मान लिया 200-250 का, मेरे हिसाब से कितना का सब्सक्रिप्शन है, 250 रुपये का, ये 299 बस 300 मान के चलो, 300 रुपये मान के कम भी हो जाएगा फिल्म के लिए। 300 रुपया पे एक सिगरेट की डब्बी आवे 300 रुपया की, आंधी को नहीं, वो भी महंगी होगी। अच्छा, तो और छोड़ो उन बात ने को भाई, युवा भाई साथी है अपना, फोन का रिचार्ज करवाओ भाई साहब। और बड़ी बड़ी OTT है, नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर वगैरह, 2 अमेजन वगैरह, तो उनके 18 से 2,000 रुपये के रिचार्ज है नहीं है। कोई चीज़ में नाम लेने लग रहा है जिसमें खर्चा कराया करे, युवा मन बेरा है वो, मैं भी उसमें लिकड़ गया हूँ। उससे भी ज़्यादा एक बात करते हैं, चलो फिल्म देखने गया पे थिएटर में भाई, 200-250 की तो टिकट होगी एक फिल्म की, और फिर मैं बीच में पॉपकॉर्न 100-150 रुपया तो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न है, फिर कोल्ड ड्रिंक, और भाई फिर बड़ा थोड़ा, मतलब एक फिल्म पे यदि आप एक व्यक्ति 1000 रुपये लगा एक फिल्म का है, वह एक के दिन देखोगे भाई। और ये बेचारे 300 रुपये में पूरी साल दिखाने लग रहे थे हमने, यार हरियाणवी संस्कृति कल्चर की बात करने लग रहे हैं। हाँ, और ओ हाँ, चैल साहब ने यह बात अच्छी बताई है। एक बार आपने डाउनलोड कर ली और आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो उसके साथ ही आप 3-4 रिश्तेदार, दोस्त, प्यारे, अपने घर वाले हैं नहीं, उनके फोना में भी। अच्छा बस ये तो वही होगी कि मतलब जो फोन ना तो बालक बिगड़े, फोन ना तो सुधार खातर, मतलब सारे करके देख सके। हाँ, चन्ना नारे बैठे हो डायरेक्टर साहब आगे, डायरेक्टर साहब। संदीप भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा, अपने बालक हैं, छोटे बालक, स्कूल में जाओ फीस दे हैं, कॉलेज में जाओ तो भी फीस दे हैं, तो भौतिक ज्ञान खातर में फीस दे हैं, जिस संस्कारा खातर साल के जो 300 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो क्या नुकसान है ना। बिल्कुल, मतलब आप प्राइवेट स्कूल वहाँ पे बड़का ने भेज दे, हाँ 1000 रुपये महीना है। चल साहब एक बात और भी तो है, देखो जैसे यश ने कहा कि मैंने इस चीज़ से यह चीज़ देखने मतलब मिली है, इस बात का एक ज्ञान मिला है भाई, मैं किसी गोत में या गुआंड में किसी लड़की के साथ शादी नहीं कराऊंगा, मतलब जो इस तरह के सारे बालक नहीं सोचते, तो फिर बात जाएगी किसकी। बिल्कुल यही तो बात है नहीं भाई, अपनी छोरी, मतलब मैं भी एक बेटी बाप हूँ, अगर सारे बालक इसे हो गए तो मेरी छोरी तो क्यों बात जाएगी, को उसने लेके नहीं बात जाएगा, मतलब पनप जाइयो। ये भाई सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, स्टेज ऐप एक सिर्फ छोटा हा एक पिज्जा खा लिया मान के चलो, और पूरा घर क्या ना घर के दादा दादी नहरे फोन लेकर कौन से कौन में बैठे देखे जाइए, चाहे स्टेज ऐप हर, मैं मानूँ कि अपने परिवार को अगर सुधारना है, अगर परिवार के अंदर संस्कार डालने हैं, जो चैल साहब ने कहा था भाई पहला कहानी कहा कर दे, कहानियाँ में तो बालक कुछ वो निकाल लिया कर दे अपनी बढ़िया ज्ञान की बात। न्यू है इसने इस फिल्म के अंदर मतलब एक एक्टर बन के इसने भी कुछ न कुछ ज्ञान मिला है, तो आप सभी स्टेज ऐप को डाउनलोड कर लियो। दोबारा फिर यश पावांगे। यश कितनी मतलब आपने डायलॉग बोलने खातर टाइम दिया कर दे चैल साहब, कितना टाइम में आपने याद करना है?
हाँ दिया आधा घंटा कुछ, 1 घंटा, आधा घंटा। आधा घंटा। और टाइम कम तो नहीं लगा, न्यू तो नहीं कहा कि भाई नाम तो 1 घंटा में याद होंगे, इसी बात तो नहीं हुई? आप याद कर ले यार दे फटाक दे सी। मैंने तो मुझसे के एग्जाम में हाँ, मुझसे एग्जाम में भी लेको देखे डायलॉग सुनाता रहा, डायलॉग सुनाता ना जो इसका डायलॉग है। हाँ, जो डायलॉग और सुना दे भाई इसको। 1 मिनट इसके, हाँ यहाँ करके अब। बब्बू मैं राजा लगू नहीं। राजा नहीं बेटा, राजा ते भी बड़ा। बब्बू राजा तो बड़ा कौन होया करे? राजा ते बड़ा होया करे है बेटा इक्का, राजा ते बड़ा होया करे बेटा इक्का, मतलब एकता। फिर पड़ी जाएगा डायलॉग, इसका यो डायलॉग था। देखो भाई, जो आपने फिल्म के अंदर डायलॉग देखने मिलता है वो बिल्कुल रियल में दिखा दिया है। याद है देखो। और यस, टोटल की टोटल आगे सारी फिल्मों में आगे आप काम करना चाहो, पेमेंट वगैरह कितनी देवे हैं प्रोड्यूसर साहब? कोई पेमेंट नहीं किया बना। प्रोड्यूसर तेरा बाबू तो है, प्रोड्यूसर भी पेमेंट तो ले आकर। कुत्ते पजामे नहीं सिमाए थे, भूल गया मैं थोड़ी। मैं भी उल्टे ले गया थे ना सच्ची बताइए, मैं देख लेके मैं उल्टे में मन्ना को नहीं मेरा कुछ, मन्ना को नहीं मेरा कड़ा पड़े हैं। देखे इस जो ये फिल्म है इसके प्रोड्यूसर हैं आपके पापा हैं, और जो पैसा लगेगा आपका पापा ही जेब तक लगेगा। तो जो भी कोई रोल मतलब उसमें करा है, कोई एक्टर है तो उनके सारे तनख्वाह मिला है, पीछे मिला काम करके, तो तन्ने भी मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? क्या को नहीं चाहिए? बाबू वाला में क्या ना? क्यों लियो बाबू वाला मत है। तो भाई देखो, बहुत सी चर्चाएं, वीडियो लंबी जरूर होगी, आप बहुत सी चीज़ें देखो, गंदापन देखे जाओ सारे फोन पे। मेरा मानना है या ऐप आप डाउनलोड कर लो या फिल्म देखो, और जो हमारी वीडियो है मेरे लिए नहीं लेकिन अपने समाज के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आपने। इसके लिए धन्यवाद संदीप भाई। हाँ भाई, धन्यवाद, आप पूरी टीम के साथ घर पे आए और इंटरव्यू लिया। अच्छे जो पत्रकार साथी हैं, जो जागरूक पत्रकार साथी हैं ना, उन सभी के फ़ोन आ रहे हैं और वो भी इसको एक जिम्मेवारी की तरह लेने लग रहे हैं। तो आप आए, आपने काफ़ी बार पहले भी कहा कि भाई मैं भी स्टेज के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, यदि वो संस्कार और समाज की इतनी बात करने लग रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। जब समाज जागरण का कार्यक्रम हो रहा हो तो सारे ने मिलकर उसमें, फिर चाहे कौन सा वर्ग हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ये समाज जागरण है। मेरे हिसाब से ये आंदोलन है सच मायने में देखा जाए तो। यदि इस आंदोलन में आप कामयाब हो गए, जैसे आपने पूछा था बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं तो इस पर क्यों नहीं होता, ये आंदोलन है संदीप। अपने आप को जगा लो, अपने आप कंट्रीब्यूट करने के लिए बाहर निकल जाओ। आप यदि पड़ोस में बैठे पंचर परिवार को नीला भाई मेरा फ़ोन ले ले, आपने देख ली, जैसे चल साहब ने बताया कि एक सब्सक्रिप्शन 5 फोन में चल रहा है, 5 हो गए, 5 के 5 अगला घर में दे आओ, उनकी देख ली 3 घंटे में, वो ठेका अगला घर में दे आओ। जिस समाज में रियल मनु चाहो भाई, आप समाज में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करना चाहो। हाँ देखिए, एक बार हो लिया उसका तो सब्सक्रिप्शन पीछे तो लगने को नहीं, फोन रिचार्ज करना है, करके बैटरी चार्ज एक व्यक्ति यदि 5 घर आने दिखावा है, फिर मैसेज करके कहा है अपने रिश्तेदार ने भाई, जिसके बालक जवान हो उसके हैं या जो बालक समझदार हो उसके हैं, भाई अपने परिवार में बैठकर टीवी पे चलाओ या फिल्म दिखाओ या फिर फोन में दिखाओ। तो आप इस तरीके से भी समाज में एक आंदोलन का रूप ले इसका है, ये अपना कार्यक्रम है जो, तो आप मदद कर सकते हो हमारी भी और आप मदद कर सकते हो इस समाज की भी। तो मेरा तो यही मानना है भाई, आप यदि यो भी छोटा सा काम कर लो नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी इस फिल्म के हिस्से हो। थैंक यू। अच्छा एक बात और भाई, मैं आपने एक बात और बताना चाहूँ, मैंने जब ये फिल्म देखी उसमें जो पंचायती हैं सवेरे मिलकर कहो आप एक कानून क्यों नहीं बनवा दिया, कोई वकील खड़ा क्यों नहीं कर लिया, तो उसमें मैंने देखा जो बिंदर भाई वकील है उसमें वो जावे हैं, पहले वाली में है ना, पहले फर्स्ट वाली में, तो बिंदर भाई को पता चला तो बिंदर ने कहा भाई मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ भाई, मैं तो आपका फ्री में यो करूँगा, मतलब एडवोकेट की एक वो पहचान है हमारे समाज में भाई, तो पीछे लेने वाला मैं। हाँ बोलिए वो डायलॉग। ये समाज का काम है, मैं ताऊ यो समाज का काम है और मैं समाज के काम के पीछे ना लिया करता। तो भाई उसी बात को मैंने देखा कि भाई मैं नहीं, वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति भी इस आंदोलन की अपने समाज को बचाने में उसकी अहम भूमिका रहेगी। जो इस वीडियो जो स्टेज ऐप की जो फिल्म सेफ हाउस है स्टेज ऐप पे, वो किसी और ने दिखाओगे तो भी आप सक्सेस मानोगे कि आप अपने समाज में निरे पूरे रोटी खा के काम करके सोने खातर को नहीं, समाज ना आगे ले जाने खातर भी हो। तो सभी बातों में चर्चा शायद ओली और बहुत सी रह रही है, वो आगे देख लेंगे मेरे हिसाब से। नहीं तो मुद्दा ऐसे है संदीप भाई कि कितना लंबा ये चल तो उसने ई बैठा रहेगा ना पर रात कर अगला दिन काट सका। यह चर्चा यूँ खत्म नहीं होना,
इसमें तो अगला यूं वो भाई इतना- पहले इतना- कहता है, हाँ। इसमें तो उठ के ही बात जाएगा भाई। इसलिए जब आप कह रहे थे ना कि भाई इसका दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पार्ट की जरूरत क्या है, तो संदीप भाई पत्थर है ना पहली चोट से टूटता ना आखिरी चोट से टूटता, पत्थर हर चोट से टूटता है। तो भाई हम चोट मारते रहेंगे। और ये मुद्दा है ना, ये समाज के अंदर वो कह रहे हैं दबा करा खराबा, पहला नहीं कोई कर देते किसी के वही दाब दो, बस दाबना नहीं है भाई। चलो चल साहब, हम ये सोचांगे ये कोई ज़रूरी नहीं होती कि भाई फिल्म में आकर रोल लेना ही समाज को जागृत करना है। मैं आपके साथ आज वीडियो के माध्यम से हमारी पूरी टीम की ओर तक हूँ। जब आपके समाज को जगाने के लिए स्टेज ऐप ही नहीं, ये आपकी सेफ हाउस मूवी नहीं, कितनी मूवी हो आपकी जो समाज के प्रति है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम कराएं, जितना हम तय दिल से प्रमोट कराएं, ताकि हमें समाज में एक आहुति बहुत मारें। बढ़िया संदीप यही भाई। यही आपसे उम्मीद थी, और यही मैं और साथियों को भी कहना चाहूँगा भाई। संदीप भाई ने कमिटमेंट करी है कि आप मिलकर इस आंदोलन में आप भी हिस्सा बना, जैसे भी आप सहयोग कर सकते हैं तो आप भी बने भाई, आप भी सपोर्ट करें। और थैंक यू संदीप भाई, आप आए और आपने इस हमारी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कमिटमेंट दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, बहुत लंबी चर्चाएं सामाजिक थी, आपने अच्छी लगी होगी, और मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट द्वारा देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। एक बार फिर लास्ट में कहना चाहूँगा, स्टेज ऐप डाउनलोड कर लो, अपना समाज बचाना है भाई संदीप तो, और साथ में सेफ हाउस देख लो। हाँ भाई, यह गुड़िया भाई, इन दोनों का रोल है, एक बार इसका भी एक्टर है, अभी दिखाना जरूरी था। ये देखो भाई भाई, पूरा डायलॉग बोलना है, तेरा याद है बेटी? नाम बता दे पहले, तो नाम पहले अपना नाम बता दे ताकि असली भाविका। इसको नज़दीक नजदीक आएगा, ला थोड़ा नजदीक। क्या नाम? भाविका। और आपका जो डायलॉग था वो क्या डायलॉग था वो बता दे। पूरा सीन समझा दे। आप पूरा सीन समझा दे, क्या जो होता फिल्म है? में सीन था वो देख लो भाई। बोले। बब्बू मैं राजा लागू नहीं। राजा नहीं बेटा, राजा तो भी बड़ा। बब्बू राजा तो बड़ा कौन होया करे? बिंदर बेटा, राजा तो बड़ा होया करे एका, और एका मतलब समाज में एकता। बब्बू ये पगड़ी ताज तो भी बड़ी होया करे। बेटा यह पछड़ी नहीं, ताज ते भी अगड़ी होया करे। धागे धागे में अणख इज्जत तगड़ी होया करे, और खून ते भी नहीं धुल पांदे जिस पे लगे दाग। हाँ मेरे बच्चों, वह मेरा बाप दादा की पगड़ी होया करे। ये देखो भाई, फिल्म का जो डायलॉग था वो सेम आपको ये है। तो साथियों, देव मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप राणा। जय भारत, जय हिंद।